प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का तीसरा कार्यकाल और पहला बजट, इसी पर बात करने के लिए सांसद संजय सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, बजट तो आ गया है, आप इसको कैसे आकलन कर रहे हैं इसका? देखिए, ये सरकार बचाओ महंगाई बढ़ाओ बजट है। इसमें अपनी सरकार को सुरक्षित रखने के लिए दो राज्यों में कुछ कुछ घोषणाएं की गई हैं। हालांकि आपको याद होगा 9 साल पहले 1.25 लाख करोड़ रुपए हमारे महामानव जी दे रहे थे, प्रधानमंत्री जी। आज वो 26,000 करोड़ की बात बिहार के लिए कर रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि भैया कब ये पैसा पहुंच जाएगा? ये बिहार के लोग भी देख लेंगे, देश के लोग भी देख लेंगे। सर, नौकरियों की बात, विकास की बात आ रहा हूं। फिर इस देश के करोड़ों किसानों से आपने वादा किया था कि एमएसपी दोगुना करेंगे, वो कहीं इस बजट में नहीं दिख रही। आपने कहा था कि युवाओं को नौकरी देंगे, आपने अग्निवीर योजना में उनको फंसा दिया। देश की सेना को आपने ठेके पे रख दिया 4 साल के। अग्निवीर योजना को खत्म करने की कोई बात इस बजट में नहीं है। सेना के लिए कोई अलग से बजट का प्रावधान नहीं है। डीजल पे, पेट्रोल पे टैक्स कम होगा, महंगाई कम होगी, ये उम्मीद थी लोगों को, नहीं हुआ। किया क्या आपने? शेयर बाजार को धड़ाम कर दिया। क्यों धड़ाम किया? इस देश के 10 करोड़ छोटे निवेशक हैं जिनके ऊपर आपने टैक्स की मार ऊपर से लगा दी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15 की जगह 20% टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 10 की जगह 12.5% टैक्स। तो आप देखिए, शेयर बाजार भी गिर रहा है। लगभग 30 करोड़ परिवार सहित अगर आप मिला लें, निवेशक और परिवार, तो 30 करोड़ लोग इससे प्रभावित होंगे इस फैसले से। ये है, मुझे लगता है कि इसमें कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है, और इस बजट में लोगों को निराशा हुई है। पंजाब दिल्ली कुछ हासिल हुआ है? अभी आ जाएगा डिटेल बजट, देख लीजिएगा। मैं तो कह रहा हूं कि 325 करोड़ से ज़्यादा नहीं देंगे दिल्ली को, और पंजाब को भी 8,000 करोड़ रुपए जो पंजाब का बकाया है वही दे दे तो बहुत बड़ी बात। सदन में आपको इस पर चर्चा के दौरान बात भी बोलेंगे, सारे मुद्दे बोलेंगे, सारे मुद्दे। जी, तो सांसद संजय सिंह जो निराशा का बजट इस बजट को बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का तीसरा कार्यकाल और पहला बजट, इसी पर बात करने के लिए सांसद संजय सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, बजट तो आ गया है, आप इसको कैसे आकलन कर रहे हैं इसका? देखिए, ये सरकार बचाओ महंगाई बढ़ाओ बजट है। इसमें अपनी सरकार को सुरक्षित रखने के लिए दो राज्यों में कुछ कुछ घोषणाएं की गई हैं। हालांकि आपको याद होगा 9 साल पहले 1.25 लाख करोड़ रुपए हमारे महामानव जी दे रहे थे, प्रधानमंत्री जी। आज वो 26,000 करोड़ की बात बिहार के लिए कर रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि भैया कब ये पैसा पहुंच जाएगा? ये बिहार के लोग भी देख लेंगे, देश के लोग भी देख लेंगे। सर, नौकरियों की बात, विकास की बात आ रहा हूं। फिर इस देश के करोड़ों किसानों से आपने वादा किया था कि एमएसपी दोगुना करेंगे, वो कहीं इस बजट में नहीं दिख रही। आपने कहा था कि युवाओं को नौकरी देंगे, आपने अग्निवीर योजना में उनको फंसा दिया। देश की सेना को आपने ठेके पे रख दिया 4 साल के। अग्निवीर योजना को खत्म करने की कोई बात इस बजट में नहीं है। सेना के लिए कोई अलग से बजट का प्रावधान नहीं है। डीजल पे, पेट्रोल पे टैक्स कम होगा, महंगाई कम होगी, ये उम्मीद थी लोगों को, नहीं हुआ। किया क्या आपने? शेयर बाजार को धड़ाम कर दिया। क्यों धड़ाम किया? इस देश के 10 करोड़ छोटे निवेशक हैं जिनके ऊपर आपने टैक्स की मार ऊपर से लगा दी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15 की जगह 20% टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 10 की जगह 12.5% टैक्स। तो आप देखिए, शेयर बाजार भी गिर रहा है। लगभग 30 करोड़ परिवार सहित अगर आप मिला लें, निवेशक और परिवार, तो 30 करोड़ लोग इससे प्रभावित होंगे इस फैसले से। ये है, मुझे लगता है कि इसमें कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है, और इस बजट में लोगों को निराशा हुई है। पंजाब दिल्ली कुछ हासिल हुआ है? अभी आ जाएगा डिटेल बजट, देख लीजिएगा। मैं तो कह रहा हूं कि 325 करोड़ से ज़्यादा नहीं देंगे दिल्ली को, और पंजाब को भी 8,000 करोड़ रुपए जो पंजाब का बकाया है वही दे दे तो बहुत बड़ी बात। सदन में आपको इस पर चर्चा के दौरान बात भी बोलेंगे, सारे मुद्दे बोलेंगे, सारे मुद्दे। जी, तो सांसद संजय सिंह जो निराशा का बजट इस बजट को बता रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमेंद्र कुमार के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।